तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। ये एसएससी जीडी 2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे शाक्य, जो कि एसएससी जीडी 2019 के ये भी क्वेश्चन शिफ्ट 3 में पूछा गया था। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किसी नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ये झेलम नदी के किनारे पर। भी एसएससी जीडी 3/2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, वो उदयन है, जो कि एसएससी जीडी ये भी 2019 के शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। एसएससी जीडी 7/3/2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिम्बिसार के दरबार में। एएसआई सीपीओ 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 16 शक्तिशाली महाजन पद मौजूद थे प्राचीन भारत में। ये एसएससी एमटीएस 6/8/2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली, जो कि बिहार में, अपनी राजधानी वजित साहित्य प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता है गण या संघ। ये एसआई सीपीओ में 13/12/2019 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट में, वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, गुप्त वंश था। ये एसएससी जी मैकेनिकल 25/9/2019 में शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की। ये एसएससी जी 23/1/2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुरते निकाय है। ये एसएससी जी 22/1/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। प्रारंभ में राजगाह, जो आधुनिक देश के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी, ये बिहार के है। अभी एसएससी जी 3/3/2017 में पूछा गया प्रश्न है। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। ये वैशाली है। ये CGLE 4/6/2019 में शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। महिर भोज शासक थे प्रतिहार वंश के। ये भी CGL 4/6/2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है।